हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। परेशान होना, बेबसी महसूस होना, हम पता नहीं लाइफ में आगे कुछ कर पाएंगे कि नहीं, बहुत उलझन सी हो रही है, कहीं मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे नकारात्मक सोच आने लगते हैं। ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता है। जब स्थिति और परिस्थिति और जब हालात बुरे होते हैं तो सभी के साथ ऐसी होती है। इस स्थिति में जो अपने आप को कायम रखता है, धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, तो उसकी ज़िंदगी सफल होती है। और इसी में ही संघर्ष करना होता है, इसी बीच हमें लड़ना होता है, हमें अपने आप को उभारना होता है, तब जाके हम आगे ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, होना ही है। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको हर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी में कुछ बन पाएंगे। देखिए, कीचड़ में कमल खिलता है, कोयले की खान में हीरा मिलता है, लेकिन उस हीरे की क्या वैल्यू होती है जब वो बाहर आता है, मार्केट में आती है, उस पर पॉलिश होता है, उसके हीरे जवाहरात बनते हैं, तब जाके उसकी वैल्यू और नक्काशी पता चलता है। कमल भी अगर कीचड़ में है तो बस उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। जब वो मंदिर में पूजा होता है, जो हमारे मूर्ति पे जो चढ़ाई जाती है, तब उसकी वैल्यू होती है। तो ठीक उसी तरह से हमारी कुछ वैल्यू नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। जैसे आम इंसान, सब इंसान जैसे होता है, जिस तरीके से नॉर्मल उनका जीवन पोषण पालन पोषण होता है, जिस तरीके से 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, ठीक सारे इंसान वैसे होते हैं। सब कर्म के बदौलत, अपने दम के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत ही अपना एक मंजिल हासिल करता है, अपनी पहचान बनाता है। ये सिर्फ आप ही के साथ ऐसा आप सोच लेने से और हमेशा सोचते सोचते उस नेगेटिव थॉट में कहीं और चले जाने में, ये आपकी और परेशानियों का उलझन बन जाएगा। आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ सकारात्मक सोचना पड़ेगा, उस पर चिंतन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और आपको उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आप जीवन में सफल हो पाइएगा। नहीं तो इस तरीके से घिरा हुआ है ना कि आप उलझते ही चले जाइएगा, उलझते ही चले जाइएगा, बस सुलझन खोजिए। उसका उपाय हम समस्या क्या है, समस्या पे विचार करते करते अगर करते ही रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, उस पर डिस्कशन ही करेंगे तो नहीं होगा, उसका समाधान ढूंढेंगे और समाधान अवश्य मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। हर इंसान कुछ न कुछ अपने क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है, उसमें कुछ न कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। बस उसको ये होता है कि समझने का, कब उसमें समझ होता है, कब वो किसके लायक है वो समझ ले, तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। वही चीज़ तो उसे समझ में नहीं आता है, और सोचते समझते इधर उधर की चीज़ें करते करते पता नहीं कितनी समय गुजर जाता है। असमझ में भी आता है तो उसके पास समय नहीं रहता है। तो समझ और समय बहुत ही आपस में सामंजस्य चीज़ है। अगर समय है तो समझ है, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो। लेकिन समय नहीं है, समझ आया, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो चीज़ें अगर आप 25-30 में कर सकते हो, वो चीज़ें अगर 40-45 में अगर समझ में आए तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी उस इफ़िशिएंसी के लायक ही नहीं रहेगी, स्टेमिना के लायक ही नहीं रहेगी। कोई बंदा अगर सोच ले, मान लीजिए कि उसकी बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत तैयारी कर रहा है, लेकिन जो स्टेमिना 18-19-20 साल के बच्चे में मिलेगा, क्या वो स्टेमिना 29-30-31-32 में मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यही होता है समझ और समय का पर। अगर उस टाइम पे वो चीज़ें समझ में आ जाए तो वो हर चीज़ को अपनी कामयाबी का रास्ता बना लेगा और हर कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर देगा। उसके सामने कोई उलझन ही नहीं रहेगी, कोई समस्या ही नहीं रहेगा। बस वो कठिनाई आएगी, उसकी सामना करेगा और उस आगे बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में समस्या नहीं आएगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा। किसके जीवन में समस्या नहीं आता? जिसके पास अंबार है, पैसों का भी अंबार है, उसको भी समस्या आता है भाई। जिसके पास नॉलेज है, बहुत अच्छे है, फिर भी उसको समस्या आता है। जो बहुत अच्छी तरह से फिट है, बॉडी बिल्डर है, उसको भी बीमारी होती है, उसको भी समस्या आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ये है, प्रकृति का नियम है। समझो इस बात को। कोई तुम्हें ये समझाने की कोशिश करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है तो वो बेवकूफ़ है। किसको समस्या नहीं होता है? हर किसी को समस्या होता है, लेकिन उसको किस तरीके से समाधान करना है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग तरीके से अपना सब करता है और जीवन निर्वाहन करते हुए आगे बढ़ता है। तो यही है ज़िंदगी, और इसी में आपको संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है और बढ़ते हुए आपका जो मंजिल है उसको हासिल करना है। अगर सच में अपनी पहचान बनानी है तो आपको लड़ना पड़ेगा।
आपको हर परिस्थिति से लड़ना पड़ेगा, हर वो उस हालात से लड़ना पड़ेगा जो आपके इर्द-गिर्द घिरे हुए हैं, आपको हमेशा परेशान करते हैं। आपको एक मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ना है, तब जाके आप उस जगह पहुँचिएगा जिस जगह पे आपको जाना है। तब आपकी एक नई पहचान बनेगी और वह पहचान आपकी इतनी सुकून देगा और इतना गर्व फ़ील करेगा कि आप अपने आप समझ सकते हैं। होता है, सबके साथ ऐसा होता है और सब मेहनत करके ही आगे बढ़ा हुआ है। कोई मेहनत करके ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही बिना मेहनत के ही मिल गया। वो बहुत रेयर केस होता है, वो छोड़ दीजिए आप, उसको मत लीजिए। लेकिन हर एक बंदा जो है वो बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है। बिना पढ़े, बिना मेहनत किए कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। किसान बैठे-बैठे अगर वो बाढ़ पे सोचे कि मेरी फसल उगाए, उसमें घास पतवार ना हो, उसमें कीट ना लगे, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्रकृति का नियम है, ये होना ही है, पॉसिबल है, एकदम होना ही है। उसको मेहनत करेगा, उसमें से खरपतवार हटाएगा, कीटनाशक कुछ लाएगा, उसको हमेशा देखिएगा कब पानी चाहिए, कब सिंचाई चाहिए, किस तरीके से खाद, पानी सब चाहिए, सब देना पड़ेगा, तब जाके वो फसल उगेगी। ठीक उसी तरह से हम लोग हैं। हमें समय-समय पे सब चीज़ करना पड़ता है, समय-समय पर सब चीज़ करेंगे तभी जाके हम अपने लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे और अपने मंज़िल तक पहुँच पाएँगे। तो जितना हो सकता है उतना माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा से मोटिवेट करता रहता हूँ और करता रहूँगा। आप प्लीज़ ऐसे नकारात्मक सोच मत लाओ, अपना माइंड ये करो और अभी ब्रॉड अपॉर्च्युनिटी के साथ आप आगे बढ़ो। कुछ तो सोचो कि अपने जीवन में तुम कर क्या सकते हो और उस चीज़ पे फ़ोकस करो और आगे बढ़ो। जितना हो सकता है मैं आपको हमेशा मोटिवेट करते रहने का कोशिश करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए विज़िट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।